Then I get an admission in MPhil English Literature and NCBA in 2007. ये आपके सामने सिचुएशन है, यहाँ पे आप पीएम बन के भी कुछ नहीं कर सकते। बचपन में तो हर कोई शरारती होता है, मैं तो हर गाली बहुत ज़्यादा मुझे गालियाँ। वालेकुम, मेरा नाम खुरम साजिद है। मैं बीबीए थर्ड सेमेस्टर से हूँ। आज के हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपनी सरगर्मियों की वजह से बहुत मशहूर हैं। हर दिल अजीज़ सर कमर बशीर साहब माशाल्लाह एमफिल लिटरेचर इंग्लिश किया हुआ है, एमए उर्दू किया हुआ है, एलएलबी किया हुआ है। आइए जानते हैं इनसे इनके कुछ दिलचस्प वाक़यात। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर आपने जिस तरह माशाल्लाह एलएलबी किया है, एमए उर्दू किया हुआ है और टीचिंग भी कर रहे हैं, तो एलएलबी भी किया हुआ है, तो उस तरफ जाने का इरादा क्यों नहीं बना आपका? लॉ मैंने असल में ना मेरा बेसिक जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश लिटरेचर है एंड आई डिड इट इन 2004 में मैंने किया था। और उस वक्त मैं ज्वाइन नहीं कर सका टीचिंग बिकॉज ऑफ सम और सर्कमस्टांसेस। मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो मुझे बैंकिंग में जाना पड़ा एंड आई स्पेंड ओवर 16 years इन बैंकिंग इंडस्ट्री। और तो 2006 में मैंने बैंक अल्फला ज्वाइन किया और 8 साल मैंने बैंक अल्फला में काम किया। तो बैंक अल्फला में रहते हुए भी मैं कोशिश करता रहा, मैं विजिटिंग पे पढ़ाता था। बैंक अल्फला में रहते हुए भी मैं विजिटिंग पे पढ़ाता रहा क्योंकि मैं बेसिक मेरा जो पैशन था वो टीचिंग ही था। लेकिन वहाँ से स्विच जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि बैंक अल्फला में मैं अच्छी हैंड्स ऑन ले रहा था, टीचिंग में इतना नहीं मिल रहा था। लेकिन बैंकिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि वहाँ पर एक दफ़ा आप चले जाएं तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस बैंकिंग में रहते हुए मैंने एलएलबी भी किया, एमए उर्दू भी किया। तो लॉ में आपने पूछा कि क्यों नहीं जा सके, क्योंकि लॉ है, प्रैक्टिस जो है लॉ की, वहाँ पे आपको कम से कम 1 साल 2 साल के बाद जाके अर्निंग आपकी स्टार्ट होती है। तो क्योंकि हमारा कोई ऐसा सेटअप नहीं था, हमें एक मंथली जो है वो चाहिए होता है घर चलाने के लिए, तो इसलिए मैं जॉब नहीं छोड़ के जा सकता था वहाँ पे, इसलिए लॉ मैं वहाँ पे नहीं कर सका प्रैक्टिस। खैर मैं 2014 में फिर मैं बाहर चला गया, यूएई चला गया। 3 years आई स्पेंड देयर इन दुबई एंड अबू धाबी एंड आई वर्क देयर इन मशरिक बैंक एंड नूर बैंक। 2014 में जब मैं वापस आया तो मैं माइंड बना लिया था कि मैंने एमफिल करना है और टीचिंग जो है वो ज्वाइन करनी है, क्योंकि मुझे पता था कि अब एमफिल के बगैर जो है गुजारा नहीं है। तो मैंने then I get an admission in MPhil English Literature and NCBA in 2017 एंड 2019 में मेरा ये कंप्लीट हुआ और फिर मैंने ट्राई करना शुरू की। मैं यहाँ पे इस्लामिया में पहले एसोसिएट लेक्चरर के लिए मैंने एक बार ट्राई किया और मैं सेकंड पोजीशन पे था, लेकिन इंटरव्यू में मैं नहीं कर सका उस प्रोसेस को। सर माशाल्लाह आप पोइट्री भी करते हैं और बड़ा अच्छा ज़ौक़ है आपका, तो क्या आप मतलब ये ज़ौक़ कैसे बना और फेवरेट पोइट कौन सा है आपका? मुझे 22 साल हो गए हैं लिखते हुए। मुझे शौक़ था, शुरू से ही शौक़ था, बल्कि ये इंग्लिश लिटरेचर में आने का भी शौक़ इसलिए हुआ कि मेरा जो है ना अदब के साथ बहुत शौक़ था। तो मेरा फेवरेट पोइट जो है वो अदीम हाशमी है, खुर्शीद रिजवी हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद है। बेसिकली ना आपने पिछले दिनों भी मुशायरा यहाँ पे वो देखा होगा कि ये थीम है ना वो ज़्यादा आपको पता है कि जो जिस तरह के आजकल पसंद करते हैं बॉयज़, वो मेरे इस तरह के थीम्स नहीं है, मेरे थीम्स डिफरेंट है। जो मैं करता हूँ पोइट्री, जो मैं लाइक भी करता हूँ वो डिफरेंट है। तो खुर्शीद रिजवी जो है वो मुझे पसंद है ज़्यादा। तो सर कोई अपनी फेवरेट गज़ल या कोई नज़म अगर हमें सुनाना चाहें तो आप एक सुना दें एक आध। मैं कभी खुद को ये समझाऊं कि तू मेरा नहीं, वाह मुझ में कोई चीख उठता है, नहीं ऐसा नहीं। वाह यूं तराशूंगा गज़ल में तेरे पैकर के नकूश, वाह वो भी देखेगा तुझे जिसने तुझे देखा नहीं। वाह वाह। और यूं तराशूंगा गज़ल में तेरे पैकर के नकूश, वो भी देखेगा तुझे जिसने तुझे देखा नहीं। और कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद,
इस गली की दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं, उनसे मिलकर भी कहाँ मिटता है दिल का इज़्तिराब, इश्क की दीवार के दोनों तरफ साया नहीं। वाह 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 वाह। बहुत खूब बहुत खूब। खुर्शीद रिजवी। तो सर हम देखते हैं माशाल्लाह से बड़े नॉटी हैं आप और विटी भी हैं, आईक्यू लेवल बड़ा अच्छा है, तो क्या आप बचपन से ही ऐसे हैं या मतलब अब जाके थोड़ा एज के साथ हुए हैं? अब तो कम हो गए हैं। बचपन में तो हर कोई शरारती होता है, मैं तो बहुत ज़्यादा शरारती था, अभी भी हूँ, अभी भी शरारतें हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी जीने के लिए ना शरारतें करना ज़रूरी है। बेशक। क्योंकि अगर आप नॉटी नहीं है ना तो आपकी ये आज का माहौल इतना टेंस है कि आप गुजार नहीं सकते ज़िंदगी को अच्छे तरीके से। अब सही इंजॉय करना चाहते हैं, मैं ये कहता होता हूँ कि लम्हा मौजूद में जीना ही ज़िंदगी है। बेशक। तो आप फुल इंजॉय करके ज़िंदगी को जिए। ठीक हो। तो सर कोई बहुत मज़े का किस्सा हो, कोई शानदार जिसमें मतलब आपने किया हो, कोई प्रैंक फ्रेंड्स की गैदरिंग में कोई? हाँ, एक बड़ा पुराना किस्सा है, वो मैं आपके साथ शेयर हुआ। वैसे तो बहुत है, लातादाद है। तो ये कम से कम 20-25 साल पहले की बात है, बल्कि उससे भी ज़्यादा पुरानी बात है। तो इतने पुराने लगते नहीं हैं आप। तो मैं और मेरा कज़न बेचारा वो सीधा सा था, मैं और वो लाहौर की तरफ जा रहे थे उकाड़ा रेलवे स्टेशन पर। उनके साथ हम रेलवे स्टेशन पर ही रेलवे के थ्रू ही मैंने सफ़र किया है, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो रेलवे पुलिस में थे, सब इंस्पेक्टर। तो उकाड़ा स्टेशन पर मुझे पता था कि यहाँ पे शालीमार का स्टॉप नहीं है। तो आपने देखा होगा जब आप कुछ अर्सा पहले, जब पिछले आप चले जाएँ एक डिकेड पीछे, तो स्टेशन मास्टर जो रेलवे स्टेशन में बैठे होते हैं, उनसे अगर आप ट्रेन का पूछने जाएँ ना, तो एक तो बड़े ही वो तंग बेजार बैठे होते हैं और बड़ा ही औखा सब आपको ना जवाब देंगे। तो मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि एक तो वहाँ पे बंदा जिस तरह का भी बैठा होगा, उसने को सीधा जवाब नहीं देना। तो इसलिए मैंने अपने कज़न को तैयार किया कि एक उल्टे सवाल के लिए कि आपने जाके ना उससे पूछ के आना है। वो सवाल क्या था, मैंने उसे कहा कि आप जाके पूछ कर आएँ कि शालीमार कब आ रही है, शालीमार ट्रेन जो है ना इस स्टेशन पर कब आ रही है। अब मुझे ये पता था कि वहाँ पे ट्रेन का उस स्टेशन पर स्टॉप नहीं है। तो जब वो ये पूछेगा तो उसका जवाब जो है ना उसको उल्टा ही मिलेगा। अब उसको मैंने पहले तो बड़ा, वो मेरी तरफ देख रहा था, उसमें करते ही शरारते थे हम, तो वो मेरी तरफ बड़ा गौर से देखता रहा। उसने कहा नहीं कोई बात है इसमें। मैंने कहा यार मेरी इससे पिछली दफ़ा भी झगड़ा हो गया था, आप जाएँ आप पूछ कर, मैं नहीं करता। तो बड़ा मुश्किल उसको मैंने जब भेजा। अब जब जैसे ही वो स्टेशन मास्टर के कमरे में दाखिल हुआ है, मैं हंस के पागल हो गया। खुद ही मुझे सिचुएशन मैंने क्रिएट कर ली कि ये इसके साथ क्या हुआ होगा। तो वो जब बाहर आया ना, बाहर आते ही उसने मुझे जो है ना उस वक्त जो है ना उसने मुझे जो गालियाँ बहुत ज़्यादा उसने मुझे गालियाँ दी और जो ना गुस्से हुआ। अब मैंने ना एंजॉय करना था सिचुएशन को। मैंने कहा अच्छा यार आप हुआ क्या, है ना, वो मुझे बताया ना। मैंने कहा नहीं यार हुआ गया। मेरे को आधा घंटा लगा के ना मैंने उसको कहा, मैंने कहा अच्छा यार बता तो सीन क्या हुआ। कहते मैं गया हूँ वहाँ पे। मैंने कहा शालीमार कब आ रही है, तो स्टेशन उसने कहा है तो इसने शालीमार कब आ रही है। कहते क्यों, तो वो तेरे सर देना कि तुमने उसके सर देना गाड़ी के नीचे। तो मैं वहाँ पे ना हंस के पागल हो गया। वो भी बड़ा जनस के बाद उसने मेरे साथ, उसने कहा मैं नहीं अब आपके साथ सफर करूँगा। तो इस तरह की हमने बड़ी हमारी शरारतें चलती रही थी। तो सर बस अब ख़त्म करते हैं। तो क्या यूथ के नाम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए क्या होना चाहिए? यार यूथ के लिए जो है ना एक बड़ा सीरियस किस्म का है। हम लोग जो है ना सीजीपीए के पीछे भाग रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा सीजीपीए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो लर्निंग है। तो अगर आप 4 आउट ऑफ 4 सीजीपीए भी ले जाते हैं, तो अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप कहते हैं कि मुझे मेरा सीजीपीए इतना होना चाहिए, आपको उसको जस्टिफाई भी करना है। मेरे जैसा एक, मैं कहता हूँ कि एवरेज आदमी जो है वो थोड़े सीजीपीए के साथ ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि उसे जाके इंटरव्यू में जस्टिफाई भी करना है। तो लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सीजीपीए ठीक है आजकल के लिए ज़रूरी है, लर्निंग आप ज़रूर करें। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है यहाँ पे हम ये इतना शॉर्ट टर्म होती है कि इसमें आपको बहुत सारा सिलेबस नहीं पढ़ाया जा सकता। तो उसमें आपने क्या करना है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उस सिलेबस को, उसके रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स हैं वो आपने खुद भी पढ़ने हैं। क्योंकि जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि आप इस लेवल पे हम ग्रामर नहीं पढ़ा सकते। तो मैं कहता हूँ कि बच्चों को कि आपने ग्रामर जो है ना वो लाजमी आपने
खुद तैयार करनी है, जहाँ तक हो सकता है हम साथ साथ बताते भी रहते हैं। और दूसरा ये कि मैं कभी जो है ना, आप ज़िंदगी में हार ना माने। हार से मुराद ये है कि आप कभी भी को फेलियर आ जाए तो वो फेलियर आपका एक स्टेप होता है कामयाबी की तरफ। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा मैट्रिक और इंटर का 7 इयर्स का गैप है स्टडी का। 7 इयर्स के गैप के बाद दोबारा मैंने स्टडी स्टार्ट की, मैंने इंटर किया, इंटर के बाद फिर मैंने मास्टर्स किया 2004 में। अब गैप आप ये देखें कि 2004 के बाद मैंने एमफिल किया 2019 में, तो ये 15 इयर्स का फिर दोबारा गैप आ रहा है। तो एक जो आप जो सोच लें, आप उसको करके रहें, आप करते रहें, आप एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो कभी भी आप जो है डिसअपॉइंट कभी नहीं हो, हमेशा अपनी आपने उम्मीद जो है वो हमेशा आपने कायम रखनी है, मायूस कभी नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर। ये थे हरदिल अजीज़, हमारे फेवरेट टीचर्स, और इनकी ज़िंदगी के बारे में उन्हें इनकशाफात जान के बहुत अच्छा लगा। वक्त की किल्लत के साथ हम इसको इख्तिताम पजीर करते हैं। थैंक यू सो मच सर, और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।